लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था string and its methods and a lot of other topics. Now we will move forward to the list. I am creating a new file for python list.py. List क्या होते हैं? List is another data type in which we can store multiple elements separating by comma. तो for example, I want to save color names, colors equals to red. आप कुछ भी इसमें स्टोर करवा सकते हैं. इफ आई आस्क टू लिस्ट योर हॉबीज, देन यू कैन राइट हॉबीज वन बाय वन इनटू दिस लिस्ट. तो मैंने अभी के लिए कलर्स लिखूंगी रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा फॉर एग्जांपल. ये सभी कलर्स लिखे मैंने. स्ट्रिंग में क्या होता था? एक एक कैरेक्टर एक एलिमेंट होता था. इसमें मैंने प्रिंट किया पूरे कलर्स को, तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. पाइथन लिस्ट डॉट पी वाई, तो लिस्ट प्रिंट होगी. एंड इफ यू वांट टू प्रिंट वेरी फर्स्ट एलिमेंट, देन हाउ टू डू दिस? कलर्स ऑफ जीरो. ये है इसमें इंडेक्सिंग. जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्टेपिंग होती है, वैसे ही लिस्ट में भी ये सारे ऑपरेशंस हैं. तो लिस्ट की जीरो लोकेशन पे क्या है? रेड है. तो जीरो लोकेशन में आ गया रेड. सिमिलरली लिस्ट की लास्ट लोकेशन में क्या है? इसको प्रिंट करवाना है तो -1 यूज कर सकते हो लास्ट एलिमेंट के लिए. एज यू नो कि हम पाइथन में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी सपोर्ट होती है एंड रिवर्स इंडेक्सिंग भी सपोर्ट होती है. तो 0 लिखा तो फर्स्ट एलिमेंट, -1 लिखा तो लास्ट एलिमेंट. और सिमिलरली वी कैन यूज स्लाइसिंग एज वेल. स्लाइसिंग नाउ 1 पे है ग्रीन और 1 कॉलन, मतलब इसके बाद वाले भी सारे एलिमेंट चाहिए. तो इंक्लूडिंग ग्रीन सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे आफ्टर दैट, मतलब ग्रीन, ब्लू एंड मैजेंटा. एंड इफ आई रोट दिस, तो इसमें क्या होगा? इसके पहले वाले ग्रीन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सो ओनली रेड विल बी रिटर्न. Similarly, you may also use reverse indexing, colors -2 कॉलन. इससे क्या होगा? लास्ट 2 एलिमेंट्स आएंगे. -2 मीन्स कि लास्ट सेकंड एलिमेंट कॉलन, इसके बाद वाले जो हैं मीन्स कि लास्ट 2 एलिमेंट्स आएंगे, मैजेंटा एंड ब्लू. तो दिस इज अबाउट स्लाइसिंग. एंड स्टेपिंग क्या थी? एक प्रिंट करना और दूसरा स्किप करना. स्टेपिंग मैंने क्या? प्रिंट कलर्स कॉलन कॉलन. बाय डिफॉल्ट तो 1 होती है, तो 1 में तो सारे के सारे ही शो होंगे हमें. एंड अगर मैं स्टेपिंग बता दूं 2, तो 2 में क्या होगा? एक प्रिंट, ऑल्टरनेट प्रिंट होगा. रेड प्रिंट हुआ, ग्रीन स्किप, ब्लू प्रिंट एंड मैजेंटा स्किप. अगर कोई और इसमें होता कलर, आई रोट हेयर ब्लैक, तो एक प्रिंट दूसरा स्किप. सिमिलर ही है, रेड प्रिंट हुआ, देन ब्लू, देन ब्लैक. अगर आप स्टेप साइज 2 लिखोगे तो रेड प्रिंट होगा, देन मैजेंटा प्रिंट होगा, मतलब 2 स्किप होंगी. प्रिंट कलर्स कॉलन कॉलन -1, ये रिवर्स हो गई है लिस्ट. तो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट वन गया एंड फर्स्ट एलिमेंट लास्ट वन गया. So these are some built-in functionalities in list, मतलब indexing, slicing, stepping. Now let's move to the list methods. Which methods we can apply to list? So list methods dot py. कुछ lists ले रही हूँ मैं. तो 2 lists ली है मैंने. इस पे भी आप सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग्स. मैंने कंकैटिनेशन करना है, मतलब मर्ज करना है, तो प्लस ऑपरेटर यूज होगा. वीकडेज प्लस ऑफ डेज, राइट. तो दोनों लिस्ट मर्ज हो जाएंगी और आपको दोनों कंबाइंड लिस्ट शो होगी. पाइथन लिस्ट मेथड्स
तो ये देखो आप सभी मर्ज हो गई, लिस्ट कंबाइन हो गई। सो यू कैन कंबाइन लिस्ट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। और ये स्ट्रिंग में भी एप्लीकेबल था, मतलब अगर दोनों की टाइप सेम है, जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंबाइन हो सकती हैं और लिस्ट लिस्ट मर्ज हो सकती है यूजिंग प्लस, और अगर एक लिस्ट है और दूसरी स्ट्रिंग है तो ये मर्ज नहीं होगी। तो यहाँ पे एरर आ गई कि कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट टू लिस्ट नॉट स्ट्रिंग। तो दोनों की टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंकैटिनेट। कंकैटिनेशन हो गया। नेक्स्ट वन क्या था, आइट्रेशन ऑफ डेज इनटू टू। सैटरडे संडे टू टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, सैटरडे संडे टू टाइम्स, सैटरडे संडे सैटरडे संडे। अगर थ्री लिखोगे तो थ्री टाइम्स हो जाएगा। देन मेंबरशिप में इन एंड नॉट इन, अगर मैं सर्च करती हूँ सैटरडे इन वीकडेज, इसमें नेम में ही पता, पढ़ने से ही पता चल रहा है हमें सैटरडे इन वीकडेज। क्या ये करेक्ट है? नो, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सैटरडे इज नॉट इन वीकडेज, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बूलियन रिटर्न करेगा ये ट्रू और फॉल्स। और अगर मैं लिखती हूँ सैटरडे नॉट इन वीकडेज, रिटर्न ट्रू। और भी इसमें बहुत बिल्ट इन ऑपरेशंस हैं, लिस्ट ऑपरेशंस। इफ यू वांट टू ऐड एलिमेंट, रिट्रीव एलिमेंट, अपडेट, डिलीट, ये सब। तो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल फॉर दिस लिस्ट। अब जैसे लैंग्वेज की एक लिस्ट बना रही हूँ। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट, मैं पहले इसमें लिखती हूँ इसको बिफोर, ये लिस्ट कैसी है, लैंग्वेज की लिस्ट। एंड आफ्टर, अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है लिस्ट में, इंसर्ट एलिमेंट ने यहाँ पे लिखा तो लैंग्वेज डॉट अपेंड। तो ये क्या करेगा, जावा को लास्ट लोकेशन में ऐड कर देगा। और अगर आप कोई एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे, अपेंड विल टेक वन आर्ग्यूमेंट, वैल्यू की जो भी आपने इसमें वैल्यू पास की उसको लास्ट लोकेशन में ऐड करेगा, मतलब रिएक्ट के बाद आ जाएगा जावा। तो पहले इसके में टोटल थे 4 एलिमेंट्स, एंड आफ्टर टोटल में हो जाएंगे 5 एलिमेंट हो गए। और बीच में मैं एक स्पेस करना चाहती हूँ, प्रिंट न्यू लाइन स्पेस, लाइन स्पेस, तो इसीलिए बीच में लाइन स्पेस आ गई। ऑलराइट, सो नाउ अगर आपने इसमें लास्ट में ऐड करना है तो ऐसे होगी ऐड। और अगर इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, या इवन कोई आप इसमें लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। लिस्ट ऐसे ऐड होगी इसमें, लास्ट लोकेशन में लिस्ट पूरी की पूरी ऐड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, यू कैन ऐड एनी एलिमेंट टू इट। और अगर ये करेगा लास्ट लोकेशन पे ऐड, और अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करना है एलिमेंट को, देन यू जस्ट नीड टू राइट लैंग्वेज डॉट इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट लोकेशन का नेम, कौन सी लोकेशन में करना चाहती हूँ मैं, वन लोकेशन में करना चाहती हूँ ऐड if you want to add element at in last of the list, then use append function. And if you want to add element at a specific location, then you can use insert function. तो इसमें आप इंडेक्स पास कर दो। मैंने लिखा था कि वन इंडेक्स पे ऐड हो जाए, तो ये वन इंडेक्स पे ऐड हो गया एलिमेंट। ओके, इसको अभी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ पूरे को, इंसर्ट फंक्शन को। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द update function, edit, or you can say update. And list is a mutable type, that's why these operations are applicable on list. अगर ये immutable होती, चेंज नहीं, चेंजेबल नहीं होती, तो हम ये ऑपरेशन इस पर नहीं परफॉर्म कर सकते थे। लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप, हम इसके एलिमेंट्स को एडिट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। सो एडिट करने के लिए मैंने यहाँ पे करना है HTML।
तो ऐसे आप असाइनमेंट कर सकते हो सिंपली, जहां पे इंडेक्स बाय इंडेक्स और उसको वैल्यू रिटर्न कर दो कि क्या आपने अपडेट करके रखना है। मतलब हमने रिएक्ट को रिप्लेस कर दिया HTML के साथ, एडिट कर दिया लिस्ट को। सो दिस इज अबाउट एडिट ऑपरेशन। नाउ डिलीट ऑपरेशन। अगर आपने लास्ट लोकेशन से एलिमेंट को रिमूव करना है, लास्ट एलिमेंट, तो हम यूज करते हैं पॉप ऑपरेशन, लैंग्वेज डॉट पॉप। तो रिएक्ट रिमूव हो जाएगा। देखो पहले रिएक्ट है, पहले वाले में बिफोर है रिएक्ट, आफ्टर रिएक्ट नहीं है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पास कर दिया तो ये उसी इंडेक्स से एलिमेंट रिटर्न करेगा। वन, इसको पहले मैं कमेंट कर देती हूँ। वन इंडेक्स पे क्या है? PHP, तो इसने PHP को रिमूव कर दिया। पहले था पाइथन PHP रूबी रिएक्ट, अब आ गया पाइथन रूबी रिएक्ट, PHP रिमूव कर दी। If you want to remove last element of a list, then simply use pop function. And if you want to delete specific element by using index, then you can simply pass index in pop function. Next, come to remove elements by value. If you want to remove element by particular value, you don't know about index, so then you can simply write value over here, language dot pop। मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि रूबी का इंडेक्स क्या है, मैंने बाय वैल्यू रिटर्न करना है, रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रूबी, तो ये रिमूव हो जाएगा। सॉरी, नॉट पॉप, इट शुड बी रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन यूज होता है अगर आपने बाय वैल्यू रिमूव करना है। तो ये आ गया, रूबी रिमूव हो गया। और इन केस अगर ये एलिमेंट ना होता, मैंने लिखा CSS, अब CSS लैंग्वेज की लिस्ट में नहीं है, सो इट वुड रिटर्न अ वैल्यू एरर कि जो लिस्ट है एक्स नॉट इन लिस्ट। मैंने, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ, पहले मैं इसकी कॉपी बना रही हूँ, C इक्वल्स टू लैंग्वेज डॉट कॉपी। तो ये कॉपी क्या करेगा, उसकी एक कॉपी बना देगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ C इक्वल्स टू, तो कॉपी जो है इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना देगा लिस्ट की। तो आप देख सकते हो कि कॉपी बन गई है इस लिस्ट की। और अगर आप क्लियर फंक्शन लगाते हो, क्लियर फंक्शन क्या करेगा, एलिमेंट लिस्ट को एम्प्टी बना देगा, लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी हो गई है लिस्ट। इंडेक्स फंक्शन भी होता है, इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न, इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न स्पेसिफिक इंडेक्स। जैसे आपने लिखा प्रिंट टू, रिटर्न कर देगा इंडेक्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगी। अगर प्रोवाइडेड ये एलिमेंट इसमें नहीं है लिस्ट में, तो इट विल रिटर्न वैल्यू एरर, सॉरी, कि ये वाली इसमें नहीं है वैल्यू। अगर तो वैल्यू है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है, अगर वैल्यू नहीं है तो एरर रिटर्न कर देगा कि ये इसमें नहीं है। इंडेक्स हो गया। और एक इसमें होता है सॉर्ट, लैंग्वेज डॉट सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा उसको, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। P को पहले कर दिया। अगर मैं कोई और लैंग्वेज लिखती हूँ, जैसे मैंने एंगुलर लिखा, सबके बाद में एंगुलर A सबसे पहले आना चाहिए, वो क्या करेगा, वो A को सबसे पहले आएगा। अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो उसको सॉर्ट कर रहा है। और अगर ये लिस्ट नंबर्स की होती तो नंबर्स को सॉर्ट कर देना था इसने। जैसे कि एक लिस्ट है जिसमें कि बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको सॉर्ट करना है तो सिंपली A डॉट सॉर्ट, तो वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगी। देखो इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कोई फंक्शन नहीं है, बट आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सॉर्ट करने के बाद हमने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स मींस फर्स्ट एलिमेंट लास्ट, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट। तो रिवर्स के लिए ये फंक्शन है।
सॉर्ट के लिए सॉर्ट फंक्शन, रिवर्स के लिए रिवर्स फंक्शन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन? अपेंड एंड एक्सटेंड दो फंक्शंस हैं। अगर मैं अपेंड क्या करेगा कि लास्ट लोकेशन पे एलिमेंट को ऐड कर देगा, जैसे कि मेरे पास टू लिस्ट है एक्स एंड वाई। अगर तुम में लिखते हैं एक्स डॉट अपेंड वाई, तो क्या होगा, एक्स में वाई अपेंड हो जाएगी, मीन्स की इसके 0 1 2 थर्ड 3 इंडेक्स पे 1 2 ऐड हो जाएगा एक साथ में। अगर ये मैं इसको ऐसे लिखूं 1 2 3, तो 3 इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो जाएगी। सो लेट्स, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेती हूँ, कुछ भी नाम का वेरिएबल। अब इसमें क्या होगा कि नहीं डी नहीं, ये तो हमेशा नल रिटर्न करेगा। आई विल सिंपली राइट एक्स ओवर हियर। ओके, तो इसमें देखो लास्ट लोकेशन में पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो गई। तो अगर आप अभी 3 को प्रिंट करवाना चाहते हो, पहले तो मैं अगर 3 लिखती हूँ, इसमें 3 पे पूरी की पूरी लिस्ट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब इसमें फर्दर कहाँ पे है, 2 इंडेक्स पे 0 1 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ये रिटर्न किया इसने, मीन्स कि इसने इसको क्या कर दिया, 2 डायमेंशनल लिस्ट में, एज अ 2 डायमेंशनल लिस्ट किया। जब हमने अपेंड यूज किया, प्लीज चेक कि इसमें क्या आ रहा है, इसने रिटर्न कर रहा है ऐसे, हमारा लिस्ट ऑपरेशंस वाला ही है। प्रिंट करें, लेट मी प्रिंट दिस। देखो इसने ऐसे रिटर्न किया। बट अगर आप एक्सटेंड यूज करते हो, एक्सटेंड में क्या करेगा, वो एक एक एलिमेंट को पिक करके ऐड करेगा। मतलब 3 लोकेशन पे ऐड होगा 1, 4 लोकेशन में ऐड होगा 2, 5 लोकेशन में ऐड होगा 3। मतलब को लिस्ट को एज इट इज पूरी लिस्ट को नहीं ऐड करेगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा। तो इसमें अगर 3 को एक्सेस करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 2, यू जस्ट नीड टू राइट 0 1 2 3 4 5। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे एक्स ऑफ 5, तो ये रिटर्न हो गया। सर्च के लिए हमारे पास इन एंड नॉट इन है। आपकी 1000 की लिस्ट है, उसमें भी आपने सर्च करना है, तो इन एंड नॉट इन यूज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम, इनपुट, एंटर, लैंग्वेज, लैंग्वेज टू सर्च। और अगर जो यूजर ने एंटर की है, इफ नेम इन लैंग्वेज की लिस्ट में अगर है, प्रिंट कर देते हैं कि जो भी लैंग्वेज उसने सर्च की, फाउंड एट जो भी इंडेक्स पे उसको मिली। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, फॉर्मेट लैंग्वेज उसने जो सर्च की है नेम में है, और उसका इंडेक्स कैसे पता चलेगा हमें, लैंग्वेज डॉट इंडेक्स ऑफ नेम। और अगर ये नहीं है तो हम लिखेंगे प्रिंट दिस वन नॉट फाउंड इन लैंग्वेज लिस्ट डॉट फॉर्मेट जो भी यूजर ने नेम लिखा है। नाउ पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस डॉट पी वाई, तो एंटर लैंग्वेज टू सर्च मैंने अगर लिखा यहाँ पे पाइथन, तो ये आ गया पाइथन फाउंड एट 6 इंडेक्स पे है। यू कैन चेक 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे है। तो ऐसे आप इन फंक्शन से सर्च कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। तो आप अलग अलग फॉर लूप से आप इसको कैसे सर्च कर सकते हो, लिस्ट लूपिंग डॉट पी वाई, मैंने लिखा फॉर आई इन लिस्ट का नेम, जैसे मैं अभी कोई भी लिस्ट ले लेती हूँ, वीक डेज वाली लिस्ट, ये हो गया। और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन वीक डेज प्रिंट आई, तो एक एक
डे प्रिंट हो जाएगा, डे इक्वल्स टू पाइथन पाइथन फॉर लिस्ट लूपिंग। तो डे इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे आ गया। अब आप लोग का टास्क है, आपने फॉर लूप में ऐसे लिखना है, इंडेक्स आउटपुट ऐसे आनी चाहिए, इंडेक्स 0 वैल्यू मंडे। ये आपकी आउटपुट आनी चाहिए अप टू फ्राइडे। डू दिस यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के साथ आपने ये वाली आउटपुट रिटर्न करनी है। टोटल एलिमेंट है लिस्ट में लेंथ ऑफ वर्क वीकडेज, ठीक है। और प्रिंट मैंने अगर करना हो टोटल को तो टोटल आ जाएगा। एंड रेंज फंक्शन पाइथन लूपिंग डॉट पी वाई, तो 5 आ गया। बट हमने क्या करना है, 4 टाइम्स रन करनी है, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट है 0 से और लास्ट एलिमेंट 5 पे नहीं है, 4 पे है। तो हम रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं सिंपली, फॉर आई इन रेंज टोटल। तो वैसे भी रेंज 0 से स्टार्ट होके लेस देन तक चलता है। सो यू कैन सिंपली राइट प्रिंट इंडेक्स वैल्यू डॉट फॉर्मेट। तो इंडेक्स होगा आई में आएगा 0 1 2 एंड वैल्यू कहाँ पे आएगी, हमें कैसे रिटर्न कर सकते हैं, वीकडेज ऑफ आई। सो लिस्ट लूपिंग डॉट पी वाई, तो ये आ गया। इन केस मैं कुछ और इसमें ऐड कर देती हूँ, तो वो भी शो होगा, डायनेमिक होगा ये। और अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वाइल लूप हमने की हुई है वाइल ट्रू पे। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल वाइल डॉट पी वाई। मतलब हम कंडीशन ऐसे चेक करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वाइल आई इज लेस देन 10, तो मतलब ये या ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। ये वाली जो भी कंडीशन होती है, हम अगर इसको ऐसे ट्रू सेट कर दें हमेशा के लिए, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी लूप। जैसे कि मैंने नेम एंटर करवाना है या मैंने कोई नंबर गेसिंग गेम बनानी है, लेट्स से मैंने नंबर गेसिंग गेम बनानी, कैसे करेंगे। मैंने इसमें एक और इंपोर्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, अगर आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है। इंपोर्ट मैंने किया रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट किया रैंडम और कोई भी नंबर रैंडम डॉट रैंडिंग। तो ये 1 से जो आप इसमें रेंज प्रोवाइड करोगे उसमें से ही कोई नंबर रिटर्न करेगा, हर बार नया नंबर होगा। प्रिंट किया मैंने n को, तो आप देखोगे हर बार नया नंबर होगा। अब 5 है, नेक्स्ट टाइम रन किया 10 है, 2 है, मतलब 1 to 10 रेंज में हर बार नया नंबर होगा। मतलब हर बार रिपीट भी हो सकता है बट डिफरेंट होगा, रैंडमली कोई नंबर पिक होगा 1 से लेके 10 तक। हम इसको, अब आप देखो हर बार मुझे ऐसे रन करना पड़ रहा है। या अगर मैं सिंपली लिखूं कि मैंने यूजर से नेम इनपुट करवाना है, इनपुट एंटर और देन मैंने रिटर्न करवाना है वेलकम, जो भी यूजर का नेम है। मैंने लिखा अमन, तो आएगा वेलकम अमन, फिर से क्लोज हो गया टर्मिनल, मैंने फिर से कोड रन किया, मतलब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ रहा है, कोड को रन करना पड़ रहा है, टर्मिनल क्लोज हो रहा है। अगर आप टर्मिनल को कंटिन्यूसली, पाइथन इंटरप्रेटर को कंटिन्यूसली रन करवाना चाहते हो, तो आप इसको इस स्टेटमेंट को रख लो वाइल ट्रू में। वाइल ट्रू में मैंने रखा, तो वाइल ट्रू में नेम, हर बार नेम इनपुट पूछेगा वो, और हम मतलब हर बार ये वेलकम रिटर्न करेगा। ये देखो अब ये टर्मिनल क्लोज ही नहीं हो रहा।
वेलकम। अगर आपने न्यू लाइन करवानी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं \n। बट अभी हम एग्जिट कैसे करें? अब ये कंटिन्यूसली चल रहा है, मैं जो भी नेम लिख रही हूँ वेलकम लिखा आ रहा है, बट अभी इसको क्लोज कैसे करना है? अभी तो मुझे फोर्सफुली क्लोज करना पड़ेगा Ctrl+C से। बट अगर आपने लूप को ब्रेक करना होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर अगर नेम में आ गया एग्जिट, ठीक है, नेम में आ गया एग्जिट, तो प्रिंट ब्रेक करना है हमने, तो ब्रेक हो जाए। और मैं यहाँ पे सजेशन भी लिख देती हूँ यूजर के लिए, प्रिंट एंटर एग्जिट टू एग्जिट, नेम एग्जिट, और वाइल टू मैंने लिखा अमन, तो वेलकम अमन आ रहा है, पीटर। तो हर बार एंटर यार एग्जिट टू एग्जिट, अगर मैं एग्जिट लिखती हूँ तो एग्जिट हो जाएगा, देखो। और ये मैंने सिंगल टाइम ही रिटर्न करवाना है। एंड हमने क्या करना, इसके बाद न्यू लाइन शो करनी है, \n लिखा। ऑलराइट, तो अमन पीटर, जो भी आप लिख रहे हो आ रहा है नेम। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जिट, ऐसे ही आप नंबर गैसिंग गेम कैसे बना सकते हो कि इंट कोई भी नंबर है, इंटीजर में ही आएगा, या नहीं सॉरी ये इंटीजर, अगर हम इसको इंट बना देंगे तो नेम एग्जिट कभी स्ट्रिंग बनेगी ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर नंबर टू गैस, नंबर एंटर नंबर, चलो टू गैस। ओके, तो इसमें जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, इफ नेम, एक इसमें एलिफ कंडीशन बनाई हमने, इफ एल्स तो ऑलरेडी कर ली थी। अब अगर आपने मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है कि अगर ये नहीं तो ये कंडीशन, ये नहीं तो ये कंडीशन, मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है, तो एलिफ यूज होता है। अगर नेम में एग्जिट है तो ये वाला पार्ट चलेगा, दिस वन। और अगर नेम कोई डिजिट है, इफ नेम इज अ डिजिट, इज अ डिजिट, ये वाला पार्ट चले। सिर्फ अगर उसमें डिजिट है तो ये चलेगा, और अगर वो उसमें डिजिट नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। तो क्या होगा, अगर तो एग्जिट है तो पहले ही एग्जिट हो जाएगा, अगर वो डिजिट है तो ये चलेगा, अगर वो डिजिट नहीं है तो आ जाएगा इनवैलिड नंबर, और उसके बाद न्यू लाइन। और न्यू लाइन इसमें गलत लोकेशन पे कर दी है मैंने, न्यू लाइन शुड बी हियर आफ्टर एक्सक्लेमेशन। ओके, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये तो अलग पार्ट है कि मैंने बताया कि अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करना हो पहली 2 लाइंस में, वो बताया। फिर मैंने एक ऐसी प्रिंट स्टैटिकली प्रिंट कर दिया कि एंटर एग्जिट टू एग्जिट। फिर ये वाइल ट्रू लूप कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और हर बार जब रन होगी तो एंटर यूजर से पूछेगी एंटर नंबर टू गैस। यूजर ने जो भी नंबर, अगर तो उसने एग्जिट लिख दिया तो एग्जिट हो जाएगी। अगर उसने एग्जिट ना लिख के कुछ 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, अगर कोई डिजिट है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर डिजिट नहीं है, अगर उसने मिक्सचर लिख दिया, जैसे लिख दिया अमन 1 2 3, तो उसमें मतलब अगर उसने कैरेक्टर्स लिख दिए एग्जिट के अलावा, अगर कोई और कैरेक्टर लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड नंबर। और अगर कोई डिजिट है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर जनरेट करवा रहे हैं, नंबर हम हर बार जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार जनरेट करवाना है नंबर, ठीक है। और हम ये चेक यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर अगर यूजर ने गेस किया वो नेम में है, अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो ये वाला इंटीजर है, अगर ये इक्वल है एन के, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन यू ट्रैक द नंबर, और अदरवाइज क्या इसमें लॉजिक लगा है, यू कैन सी कि पहले लूप चलती रहेगी,
नंबर पूछेगा, मतलब ये नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरेट हो गया 7, ठीक है, और यूजर ने यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर टू गेस। अगर तो उसने एग्जिट लिख दिया तब तो एग्जिट ही हो जाएगा कोड। अगर उसने यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है, तो यस ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, वो डिजिट लिखा यूजर ने। और अगर तो ये 7 और 8 इक्वल नहीं है तो क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा उप्स इनकरेक्ट गेस, ट्राई अगेन, ठीक है। और अगर यूजर ने ऐसा कुछ लिख दिया, यूजर ने लिख दिया अमन, तो ना ही तो ये कंडीशन ट्रू है, नेम में एग्जिट नहीं है, ना ही ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट होने चाहिए इस कंडीशन ट्रू करने के लिए, ये वाली कंडीशन। ये वाला पार्ट चलेगा एस, मतलब एलिफ, कितनी भी एलिफ आपने लगाई हो, अगर तो आपने इनमें से कोई भी कंडीशन ना, अगर ना ही तो इफ ट्रू है ना ही एलिफ ट्रू है, तो एल्स पार्ट चलेगा। कि इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स चलेगा, एल्स में आ जाएगा इनवैलिड नंबर। अगर वो डिजिट है, अगर यूजर ने 8 एंटर किया है तो ये वाला पार्ट चलेगा। और इसमें अगर यूजर ने 7 एंटर कर दिया और 7 ही नंबर था, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रैक्ड। और इसमें आपने स्पेसिंग का ध्यान रखना है, पहले ये वाइल ट्रू ये पूरी है, देन इसके बाद इफ की बॉडी ये वाली है, इसकी ब्रेक वाली बॉडी, देन अगर उसने कोई डिजिट एंटर की है तो ये इसकी बॉडी है, देन अगर मैच हो गया ये इफ का पार्ट है, और इसमें हमने इफ एल्स भी यूज कर ली है, और इफ एलिफ भी, मल्टीपल कंडीशंस भी, और नेस्टेड इफ भी यूज हुई है इसमें। नेस्टेड इफ मींस इफ के इनसाइड इफ, ये एलिफ है, इसके इनसाइड हमने इफ एल्स यूज किया। नाउ चेक, लेट्स रन दिस पाइथन while true डॉट py, तो आ गया गेस द नंबर। अगर तो मैंने एग्जिट लिखा, एग्जिट हो जाऊंगी। अगर मैंने यहाँ पे गेस किया अमन लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड नंबर। और वेलकम अमन हमने लास्ट में करवाया हुआ है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसका नंबर गैसिंग गेम से कोई भी संबंध नहीं है, बिकॉज इट्स अ अलग डिफरेंट थिंग। और अगर मैंने कोई नंबर गैस किया, ओके अब दोबारा से रन करना होगा फॉर अप्लाई चेंजेस। ओके मैंने अब लिखा 1, तो ये आ गया उप्स इनकरेक्ट गेस ट्राई अगेन। 1 ट्राई अगेन, 2 लिखा, नहीं है कोई और है। मतलब हो सकता है कि हमें नहीं पता कि कब ये मैच होगा, क्योंकि हर बार नंबर जनरेट हो रहा है और 1 to 10 ही रेंज है हर बार। तो ट्राई करते हैं, कभी तो हो, ये हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रैक्ड। अगर जनरेट भी 1 हुआ और यूजर ने 1 लिखा तो आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रैक्ड। अगर आपने साथ में स्कोर भी बनाना है, स्कोर भी साथ में बनाना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, बाय डिफॉल्ट में स्कोर कर देती हूँ 0, स्कोर कर देती हूँ 0। और जब भी उसने सही गेस किया यूजर ने, तो स्कोर हमने बढ़ाना है, स्कोर कर दिया मैंने प्लस इक्वल टू 1, तो जितने भी सही गेसेस होंगे तब हमने स्कोर को शो करना है, यूर स्कोर, यूर स्कोर, जो भी इसका स्कोर होगा डॉट फॉर्मेट स्कोर, ठीक है। जब भी सही है तो हमने शो करना है। अभी क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी हमें बहुत टाइम गेस करना पड़ेगा, तो हम चीटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कौन सा नंबर जनरेट हो रहा है, सो दैट हम चेक कर सके, कोड की टेस्टिंग कर सके। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा नंबर जनरेट हुआ है। प्रिंट जनरेटेड, जनरेटेड नंबर हमें पता चल जाए। ओके मैंने रन किया, 4 जनरेट हुआ है। मैंने यहाँ पे अमन लिख दिया तो इनवैलिड नंबर है ये। अब 5 जनरेट हुआ है। अब मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो उप्स इनकरेक्ट नंबर, अगेन 3 लिखा तो अगेन इनकरेक्ट आ गया। अगर जनरेट 4 हुआ है, अगर मैं 4 ही लिख देती हूँ तो ये आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रैक्ड, और स्कोर बन गया 1। अब जनरेट 3 हुआ है बैकएंड में, मैंने 3 लिख दिया तो अगेन आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रैक्ड, स्कोर बन गया 2, ठीक है। और मैंने नंबर गेस किया, जनरेट हुआ था 1, मैंने 2 लिखा, तो स्कोर अपडेट नहीं होगा, स्कोर 2 है। अब जनरेटेड 9 है, मैंने 9 ही गेस किया, तो यहाँ पे स्कोर आ गया हमारा 3। जनरेट अभी 6 हुआ, मैंने 5 लिख दिया, तो आ जाएगा उप्स इनकरेक्ट गेस
ट्राई अगेन। अब जनरेट 4 हुआ, अगर मैं 4 ही लिखती हूँ तो ये आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रैक्ड, और स्कोर हमारा देन इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर से मैंने सही गैस किया और स्कोर बन गया 5 एंड सो ऑन। हम इसमें नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, स्कोर माइनस इक्वल्स टू 1, मतलब जब उसने गलत गैस किया तो एक कम हो जाए स्कोर। ठीक है, वैसे ऑफ कोर्स हम यूजर को ये नहीं शो करेंगे कि जनरेट क्या हुआ, ये हम अपनी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ऐसे हमें भी नहीं पता कि क्या जनरेट हो रहा है। अभी जनरेट 5 हुआ है, मैं 3 लिख रही हूँ तो इनकरेक्ट है। अब -1 मार्क होगा मेरा। अब अगर मैं सही गैस कर रही हूँ तो स्कोर आ गया 0, क्योंकि पहले -1 था स्कोर मेरा। ठीक है, अब मैं अगेन सही गैस कर लेती हूँ। स्कोर 1 हो गया, अगेन सही गैस, अगेन सही गैस, अगेन सही गैस। तो मेरा जो स्कोर है वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैं इनकरेक्ट गैस कर रही हूँ, जनरेट तो 1 हुआ बट मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, तो इनकरेक्ट गैस। तो अब देखते हैं स्कोर कितना होगा। हर बार अगर आपने स्कोर शो करवाना है तो एल्स में भी स्कोर शो करवा सकते हैं। अगेन मैं इनकरेक्ट, पहले मेरा 4 था स्कोर, राइट? अगेन अब मैं इनकरेक्ट करवा रही हूँ। 2 टाइम मैंने गलत गैस किया तो 2 बच गया होगा। अब अगर मैं सही गैस करती हूँ एक, तो अगर बाय डिफॉल्ट हमने यूजर को ये नहीं शो करना कि क्या जनरेट हुआ है, तो वो रैंडमली कोई भी नंबर गैस करेगा। ये देखो -6 स्कोर है, क्योंकि मैंने बहुत बार इनकरेक्ट गैस किया, एक बार सही गैस किया, तो इनकरेक्ट स्कोर है। अगर इन केस आप ये चाहते हो कि जब यूजर का स्कोर 0 हो, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग ना हो, मतलब अगर उसका स्कोर 0 हो तो नेगेटिव नेगेटिव ना हो, ठीक है, 0 से बाद अपडेट होना स्टार्ट हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर उसका स्कोर पहले 0 है, अगर स्कोर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव कर दो, और मैं यहाँ पे स्कोर भी साथ में शो कर देती हूँ सो दैट हमें इजी रहे। तो अगर उसका स्कोर 0 है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर कोई अब पॉजिटिव स्कोर है उसका तभी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आप देखो, नंबर टू गेस, मैंने नंबर डिलीट करवा दिया, वो जनरेटर नंबर। ओके, तो अब मैंने 8 इनकरेक्ट गैस किया, करेक्ट गैस किया तो स्कोर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं इनकरेक्ट गैस करूंगी, स्कोर कम हो गया, 0 हो गया। अगर अगेन मैं इनकरेक्ट गैस करती हूँ तो अब माइनस में नहीं जाएगा स्कोर, जी 0 ही है। तो ऐसे आप अपना, अगर आप खुद का कोड लिख रहे हो तो कितनी भी वैलिडेशन लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो अगर 0 है तो 0 से कम नेगेटिव में नहीं जाएंगे स्कोर, पॉजिटिव होंगे जब तभी अब माइनस होगा। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो ये है इफ के अंदर, इफ मतलब जब आपके पास आ जाए सिचुएशन अगर वाली कि अगर 0 से मतलब अगर डिजिट है तो ये करना है, अगर एग्जिट है तो ये करना है, तो उस टाइम पे आपने इफ यूज करनी है। तो जो मैं इसमें नोट्स लिख रही हूँ, कंट्रोल S नोट, तो जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कितने टाइप्स की हैं ये? 4 टाइप्स की होती है। पहले तो इफ, सिंपल इफ, कि आपने सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू है तो उसका पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं ट्रू है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। इफ एल्स, अगर तो ट्रू है कुछ और एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ, पहले इफ, elif, else। if you want to check for multiple conditions, आपने multiple conditions लगानी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्कोर शो नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल कि जब यूजर ने लिखा माई स्कोर, ठीक है, जब यूजर ने माई स्कोर लिखा तो हमने उसका स्कोर रिटर्न करवाना है उसको। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिफ, अगर यूजर ने लिख दिया स्कोर
तो उसको उसका स्कोर पता चल जाए। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया यूर स्कोर। यूर स्कोर, अब अगर तो यूजर ने एग्जिट लिखा एग्जिट हो जाएगा, अगर उसने स्कोर लिख दिया तो स्कोर शो करेगा उसको, अदरवाइज ये गेसिंग वर्क चलेगा। और इसमें हमने कंडीशन कितनी चेक की? 3। इफ यू वांट टू चेक मोर देन 1 कंडीशन देन यू कैन यूज एलिफ। एलिफ कितनी भी एलिफ यूज कर सकते हो, अगर इन एलिफ में से कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स चलेगा। अब हम इसको रन करते हैं हमारी गेम को। इसको मैंने लिखा एग्जिट। इफ नेम इक्वल्स टू नहीं, ये वाला इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा होता है? डबल इक्वल्स टू। तो अब मैंने रन किया, जनरेटेड है 7। अब मैंने एक बार सही किया, क्रैक हो गया 1 टाइम। 2 स्कोर होना चाहिए अब मेरा 3 स्कोर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्कोर लिखती हूँ तो ये आ गया यूर स्कोर 3। ठीक है, अब मैंने कुछ इनकरेक्ट गैस करती हूँ। जनरेट हुआ है 1, मैंने 2 लिख दिया, इनकरेक्ट हो गया। अब मैं अपना स्कोर देखूं अगर, तो स्कोर हो गया 2। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीपल एलिफ्स। एंड फोर्थ वन इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होती है? जो हम इफ के इनसाइड इफ यूज करते हैं, एक इफ उसके इनसाइड, जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें हमने नेस्टेड इफ यूज किया है। पहले इफ स्टेटमेंट थी एलिफ, उसके इनसाइड फिर से हमने इफ यूज किया, इसके इनसाइड फिर से इफ यूज किया। तो आप ये किसी भी लेवल तक कर सकते हो नेस्टिंग। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ब्रेक और पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी एक बार इनको रिवाइज करते हैं कि क्या होते हैं ये। ब्रेक, कंटिन्यू, पास डॉट। मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज, तो भी आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 शो होगा। पाइथन ब्रेक कंटिन्यू पास डॉट पी वाई, तो आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 शो हो रहा है। नाउ मैंने लगाया कि अगर इफ आई की वैल्यू 2 है तो मैंने करना है पास। तो अगर तो मैंने किया कि इफ रन किया, इफ आई इक्वल्स टू 2, पहले तो ये नॉर्मली चलती रहेगी कंडीशन, मतलब आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये चलेगा। 1 है तो भी ये चलेगा। आई की वैल्यू 2 है तो कंडीशन पास होगी, मतलब पास कुछ भी नहीं करेगा। पास मैंने बताया कि हम एम्प्टी ब्लॉक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, तो पास नॉर्मल प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही शो हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पास की जगह अगर आप यूज करते हो यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगी? वो यूज करते हैं ये, जब आपने यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, ये जो प्रोग्राम फ्लो है स्टार्टिंग में चला जाता है। मतलब अगर आई की वैल्यू 0 है ये चलेगा, आई की वैल्यू 1 है ये वाला पार्ट चलेगा, आई की वैल्यू 2 आ गई तो कंटिन्यू क्या करेगा? इसके जो बाद वाली स्टेटमेंट्स होगी ना वो स्किप हो जाएंगी। तो आई की वैल्यू फिर 2 है, फिर ये स्किप हो जाएगा पार्ट, फिर आई की वैल्यू 3 4 ऐसे चलेगा। यू कैन सी द रिजल्ट, देखो 0 हो गया 1 हो गया, जो यहाँ पे हमने 2 वाला पार्ट लिखा था वो स्किप हो गया। 0 1 2 वाला पार्ट नहीं है, 0 1 3 4 आ रहा है। कंटिन्यू क्या करता है? स्पेसिफिक ब्लॉक को हमने अगर स्किप करवाना तो उसके लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं। पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा। कंटिन्यू अगर आपने कोई स्पेसिफिक उसको पार्ट को स्किप करवाना है तो हम कंटिन्यू यूज करेंगे। और जो ब्रेक है, ब्रेक क्या करता है? लूप के एंड पे जाता है, अब लूप को एंड कर देगा सिंपली 0 1
और अगर उसकी वैल्यू हो गई 2 तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगी लूप, मतलब 0 और 1 ही प्रिंट हुआ, इसके बाद कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो ये देखो तीनों की आउटपुट, पास से कुछ भी नहीं हुआ, कंटिन्यू ने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर को स्किप करवा दिया, 2 को स्किप कर दिया, बाकी सेम वर्क कर रही है, कंटिन्यू हुई। ब्रेक ने क्या किया, जब उसकी वैल्यू हो गई 2 वहीं पे लूप जो है वो एग्जिट हो गई। हमने अभी मुझे ये नहीं पता है कि इफ में मैंने क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखना तो है, मैंने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना के रखना है, बट अभी के लिए मैंने इसकी बॉडी नहीं लिखनी। तो अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लिखोगे इफ में, तो एरर आएगी, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, तो इंडेंटेशन एरर आ गई कि लाइन नंबर 7 में स्पेस आनी चाहिए थी इसके पहले, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक। तो इसमें जब आप पास यूज करोगे ना तो क्या होगा, एम्प्टी ब्लॉक्स भी एग्जीक्यूट होगा। अभी जैसे हमने पाइथन लिस्ट किया है, नेक्स्ट इसमें जो टाइप है वो टपल है। टपल भी एग्जैक्ट, टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। लिस्ट में हमने बहुत सारे ऑपरेशन किए, एडिट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, इंडेक्स देखा, ये सारे ऑपरेशन। बट जो टपल होती है, टपल में हम एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा पी टपल डॉट पी वाई। ओके, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे लेट मी से गेम्स इक्वल्स टू games equals to PUBG. Type of games, तो python p tuple डॉट पी वाई स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमा, अब ये बन गई टपल। ठीक है, मतलब अगर आपने राउंड ब्रैकेट्स नहीं भी लगाई तो भी ये पाइथन टपल बन जाएगी। जैसे ने लिखा पबजी कैंडी क्रश फॉर एग्जाम्पल, तो भी एक टपल है, इसको आप प्रिंट करवाओगे तो आप प्रिंट के टाइम पे आपको इसमें राउंड ब्रैकेट्स शो होंगी। मीन्स कि अगर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऐसे कॉमा सेपरेट बाय कॉमा लिख देते हो, बाय डिफॉल्ट उनकी जो टाइप होगी वो होगी टपल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी ऑपरेशन इसमें सेम है, टपल्स को कंबाइन करना, मेंबरशिप एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट गेम्स ऑफ 1, तो क्या होगा, कैंडी क्रश प्रिंट हो जाएगा। गेम्स ऑफ -1, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है। -1 पे क्या आ जाएगा, क्लैश ऑफ क्लेन्स आ जाएगा। इफ आई रोट 1 कॉलन, तो क्या होगा, 1 पे है कैंडी क्रश, इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कैंडी क्रश एंड क्लैश ऑफ क्लेन्स। अगर मैं लिखती हूँ :1 तो जो इसके पहले होगा मीन्स की पबजी, ये आ जाएगा। और स्टेपिंग भी बिल्कुल वैसे है, मैंने लिखा ::2, एक प्रिंट होगा पबजी प्रिंट होगा, कैंडी क्रश स्किप एंड क्लैश ऑफ क्लेन प्रिंट होगा। ठीक है, स्टेपिंग भी सेम है। एंड अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो वो भी सेम है, -1 लिखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। मेंबरशिप जो इसके बेसिक मेथड्स है ना सेम ही है, जैसे मैंने लिखा पबजी इन गेम्स। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पबजी नॉट इन गेम्स, भी इसमें आप ऐसे कर सकते हो। लूपिंग भी सेम है, फॉर आई इन गेम्स प्रिंट आई, तो एक एक करके गेम्स प्रिंट हो रही हैं। बट आप इसमें इंसर्ट वगैरह नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा गेम्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट इसमें कोई फंक्शन ही नहीं है। इंसर्ट मैंने यहाँ पे रन सेव, तो ये आ गया कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम इन हैज नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। अगर आप इसको डिलीट करना चाहोगे, कुछ भी अपडेट करना चाहोगे, मैंने लिखा गेम्स ऑफ 0, ठीक है। तो ये आ गया कि टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम इसमें
अपडेट भी नहीं कर सकते और ना ही हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं लिखती हूँ गेम्स ऑफ 0, तो ये भी हम टपल में एलिमेंट्स को हम डिलीट नहीं कर सकते। तो ये आ गया टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ना ही हम टपल के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं और ना ही हम टपल के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं एंड ना ही हम टपल में कोई एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर टपल इज इम्यूटेबल इसमें बिल्ट इन फंक्शन ऑफ कोर्स बहुत कम होंगे कंपेरेटिव टू लिस्ट। कंपेयर टू लिस्ट इसके जो बिल्ट इन फंक्शन है बहुत कम है। तो लिस्ट एंड टपल में दो डिफरेंस हो गए। फर्स्ट वन इज लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप वेदर टपल इज इम्यूटेबल टाइप एंड द सेकंड वन इज कि देयर आर मोर बिल्ट इन फंक्शंस इन लिस्ट एंड टपल हैज फ्यूअर बिल्ट इन फंक्शन कंपेयर टू लिस्ट। ऑफ कोर्स इसमें अपडेट डिलीट एक्सेट्रा नहीं है तो इसीलिए इसमें बिल्ट इन फंक्शन भी कम है। तो इसमें आप देखो सिर्फ काउंट एंड इंडेक्स है। काउंट क्या करेगा अकरेंस कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम है और इंडेक्स क्या करेगा उसका इंडेक्स चेक करेगा। सिर्फ दो ही बिल्ट इन फंक्शन है काउंट एंड इंडेक्स और इसमें कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जो लिस्ट में होते हैं। जैसे कि एक टपल है ए और एक है बी। मैंने लिखा प्रिंट ए डॉट इंडेक्स ऑफ 2 1 तो ये 1 रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होगा तो वहां पे वैल्यू एरर आएगी कि ये वाला एलिमेंट इसमें है ही नहीं। अब 200 ए में नहीं है तो वैल्यू एरर आ गई। सिमिलरली उसकी अकरेंस 1 टाइम तो 1 आ गया और 0 तो ये 0 रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तो अब आ जाएगी इसकी अकरेंस 3 कि 20 इसमें 3 टाइम्स है। बाकी इसमें आप कंकैटिनेशन एंड मेंबरशिप लगा सकते हो a प्लस बी दोनों लिस्ट टपल्स कंबाइन हो गई। टपल के एलिमेंट्स को नहीं हम अपडेट कर सकते बट टपल्स को कंबाइन कर सकते हैं 2 और 3 टपल्स को एंड प्रिंट b इंटू 2 तो ये है आइट्रेशन b 2 टाइम्स कॉपी हो जाएगी। टपल के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट भी नहीं कर सकते। सिर्फ टपल में हम इंडेक्स एंड काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं बाकी और हम फंक्शंस इसमें यूज नहीं कर सकते। अगर करना भी है हमने सॉर्ट तो हम टाइप कास्टिंग करके कर सकते हैं। कैसे जैसे मैंने ए को सॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं प्रिंट जैसे इसको पहले लिस्ट बनाना होगा। जैसे मैंने इसको ओवरराइट कर रही हूँ लिस्ट ऑफ ए ठीक है डॉट सॉर्ट पहले इसको लिस्ट बनाया ए को फिर उसको सॉर्ट कर दिया फिर इसको हमने दोबारा से टपल बना दिया। मतलब आपको टपल ही चाहिए इवेंचुअली तो आप ये कर सकते हो। नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल ओके। तो लिस्ट ऑफ ए लिस्ट बनाया ए को और सॉर्ट कुछ रिटर्न नहीं करेगा लिस्ट ऑफ ए डॉट सॉर्ट किया और ए में सॉर्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ सॉर्ट कुछ रिटर्न नहीं करता ओके। ए में हमने किया लिस्ट ऑफ ए देन उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया ए डॉट सॉर्ट कर दिया तो ये देखो सॉर्टेड है बट हम वो लिस्ट है। अब इसको अगर टपल में कन्वर्ट करना है तो आप अगेन इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप सॉर्टिंग कर सकते हो टाइप कास्टिंग यूज करके। लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट है टपल राउंड ब्रैकेट्स है। ये टास्क है 6 ऑप्शंस है
1 to add element, 2 to view element, 3 to remove, 4 to sum, 6 5 to multiply and 0 to exit। मैंने 1 प्रेस किया, एंटर नंबर टू ऐड 100, फिर मैंने अगेन एक और नंबर ऐड किया 20। अब अगर मैं देखूं नंबर्स को तो 2 नंबर्स हैं टोटल 100 एंड 20। 3 पे नंबर रिमूव होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 तो 200 इसमें नहीं है, तो आ गया 200 नॉट फाउंड इन लिस्ट। और अगेन मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर टू रिमूव, मैंने 20 को रिमूव करना है तो 20 रिमूव सक्सेसफुली। अब लिस्ट में सिर्फ 1 नंबर है। और अगर आपने अगेन कोई नंबर्स ऐड करने हैं तो ये डायनेमिकली ऐड हो रहे हैं नंबर। 1 2 3 हो गया रिमूव तक, 4 से सम होगा, 4 लिखा मैंने तो टोटल सम आ गया सभी नंबर्स का। 5 से मल्टीप्लिकेशन आएगी और 3 से यू नो दैट की रिमूव हो रहे हैं, दैट रिमूव सक्सेसफुली। अब इसमें सिर्फ 2 नंबर्स बचे हैं, 4 पे सम हो जाएगा एंड 5 पे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एंड 6 पे एग्जिट हो जाएगा। सॉरी 6 नहीं है, अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते हो तो इनवैलिड चॉइस, और अगर 0 लिखोगे तो एग्जिट। थैंक यू सो मच।